जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 4 गुणा बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 12 - 6 भाग 2 को दोस्तों सॉल्व करना है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। और बच्चों इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार इस प्रश्नों को लिखते हैं। 4 गुणा बड़ा ब्रैकेट फिर है छोटा ब्रैकेट 12 - 6 भाग 2 को बच्चों सॉल्व करना है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले हम दोस्तों आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। यहाँ पर दोस्तों B है, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों 4 टाइप का होता है। ठीक है, देखो पहला होता है रेखा ब्रैकेट, ठीक है, फिर दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, फिर चौथा होता है दोस्तों मंझला ब्रैकेट, फिर आता है ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ मीन्स होता है का, फिर आता है डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, फिर आता है एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, फिर आता है ए मीन्स होता है एडिशन, फिर आता है एस मीन्स होता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड आपको ऑफ को सॉल्व करना है, थर्ड आपको डिवाइड कॉल करना है, फोर आपको मल्टीप्लाई कॉल करना है, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई के बाद आपको एडिशन कॉल करना है, एडिशन के बाद आपको लास्ट में दोस्तों सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। अब दोस्तों ब्रैकेट में भी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, रेखा ब्रैकेट को। सेकंड नंबर पर देखो दोस्तों यहाँ पे रेखा ब्रैकेट तो नहीं है, सेकंड नंबर पर हम बच्चों इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 गुणा बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 12 - 6, तो 12 में से 6 को घटा दो तो दोस्तों आ जाएगा 6 भाग ये 2, ठीक है दोस्तों। छोटा ब्रैकेट तो हमने हल किया, छोटा ब्रैकेट के बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, बड़ा ब्रैकेट को, ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणा 6 भाग 2, तो पहले दोस्तों 6 में 2 का भाग देना है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, 6 में से 6 घटाए आ जाएगा 0। 6 भाग 2, 6 में 2 का भाग देना, कितना आ गया 3, ठीक है दोस्तों। अब देखो 4 गुणा 3 आ जाएगा 12, 4 करेगा 3 से गुणा तो दोस्तों कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो दोस्तों ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन पहला ऑप्शन ए है 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है पहले हम निकालते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर बच्चों कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, सिंगल फैक्टोरियल है तो बच्चों आपको 1 घटाना, कितना घटाना 1, ठीक है। 3 गुणा 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 करेगा 2 से 6, 6 करेगा 1 से गुणा 6। तो बच्चों ऑप्शन ए था 3 फैक्टोरियल, इसका उत्तर कितना आ रहा है 6। तो पहले दोस्तों ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी को दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी है 4 डबल फैक्टोरियल दोस्तों, ठीक है, डबल फैक्टोरियल है तो दोस्तों आपको 2 घटाना है, कितना घटाना है 2 दोस्तों, ठीक है। तो 4 गुणा 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2 ही आएगा। अब 4 करेगा 2 से गुणा तो दोस्तों कितना आ रहा है 8। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो 12 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी 1728 का दोस्तों हमें घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, घनमूल। तो पहले दोस्तों 1728 का हम घनमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। कितना आता है 1728 का, पहले हम दोस्तों इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देना 17 में, तो बच्चों 2 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, 17 से 16, 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार, कितना बचा
1, 12 बन गया दोस्तों। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 का भाग 8 में लेना है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार, 2 का भाग 6 में देना है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, 2 का भाग 4 में देना है, तो 2 के टेबल में 4 आता है बच्चों 2 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग देना है 4 में, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, ठीक है। 2 का भाग देना 3 में, तो बच्चों 2 के पारे में 3 तो आता नहीं, तो 3 से छोटी संख्या ले तो 2, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 1 बचा 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 का ही भाग जा रहा है बच्चों, ठीक है। 2 का भाग पहले इस 2 में देंगे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार। अब 2 का भाग देना है 16 में, तो बच्चों यहाँ पर देखो हम 2 संख्या एक साथ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। 2 का भाग 16 में देना है, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार, 2 का ही भाग जा रहा है बच्चों। 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार, 2 का ही दोस्तों भाग जा रहा है, ठीक है। 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे पहले 5 में, तो बच्चों 2 के पारे में 5 तो आता नहीं, 4 आता है, 4 आता है 2 बार, कितना बचा 1, 14 बन गया। अब 2 का भाग देना 14 में 7 बार जाएगा, 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार। 3 का भाग जा रहा है 27 में, तो ठीक है, 3 का भाग 27 में दो, 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में दो 3 बार जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में दो 1 बार जाएगा। अब बच्चों जो गुणनखंड है वो लिखेंगे, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है दोस्तों। और 3 कितनी बार आया, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार प्यारे दोस्तों। हमें दोस्तों ज्ञात करना 1728 का घनमूल। क्या ज्ञात करना दोस्तों, घनमूल ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो एक तो ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से आ जाएगा 2 बार, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से भी आ जाएगा 3 बार। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 3 से गुणा, 4 तिया 12। तो दोस्तों घनमूल 1728 का हमने घनमूल निकाला, कितना आ गया 12। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से धन्यवाद।